कश्मीर फाइल और द केरला फाइल जैसी मूवी अगर आती है तो उसको लोग प्रोपोगेंडा बताते हैं और प्रोपोगेंडा बताकर निकल लेते हैं, लेकिन जिसके साथ वो घटना जो सारी दिखाई गई मूवी में, वो घटना उस फैमिली के साथ होती है, उस बच्ची के साथ होती है, उस लड़की के साथ होती है, तो उसको ही समझ में आता है, वही सब चीज़ से झेल रही होती है। तो इसलिए ये जो लोग बोल कर निकलते हैं प्रोपोगेंडा, उनको जानना चाहिए कि TCS नासिक में क्या हुआ। TCS नासिक में 40 जिहादी का गैंग जो है वो कन्वर्जन करा रहा था, सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा था, गंदी गंदी फ़ोटो ले रहा था, उन महिलाओं को नमाज पढ़ने पर फोर्स कर रहा था, गौ मांस खिलाया जा रहा था। ये सारा कुछ निकल कर आया है मामला TCS के नासिक ऑफिस में। तो ये कॉरपोरेट जिहाद एक जुट गया है, एक नया लैंड जिहाद, थूक जिहाद, फिर उसके बाद लव जिहाद, अब कॉरपोरेट जिहाद भी हो रहा है और न जाने कितने कितने जिहाद हो रहे हैं भारत में। जब बोला जाता है कि भारत को 2047 तक जब भारत को पूरा तरह से मुस्लिम राष्ट्र बना दिया जाएगा, गजवाए हिंद कर दिया जाएगा, तब बोलते हैं ये लोग जो दो कौड़ी के होते हैं, लिबरल जो है बोलते हैं कि ये तो झूठी खबर है, ये ऐसा समाज को बांटने वाली चीज़ है। तो ये क्या हो रहा है, छांगुर पकड़ा जाता है, अल्फला में पकड़ा जाता है, अभी ये TCS में पकड़ा जा रहा है। न जाने ऐसे TCS और छांगुर और अल्फला और कितने हमारे देश में जो कि कन्वर्जन तेज़ी से कर रहे हैं। आपको दिखने में लग रहा होगा कि 40 लोग और कुछ लड़कियों को कन्वर्जन करा रहे थे, सेक्सुअल हरासमेंट करते, लेकिन ये लोग मिलकर कितना सारा प्लान को अंजाम दे रहे हैं। इसमें जो भी कार्रवाई हुआ है, यहाँ पे 8 FIR दर्ज हुए हैं, रॉ IB और इसमें आ चुकी है NIA। इन सभी का जो है गठन हुआ है और इन सभी जो है मिलकर इस केस को देखने वाले हैं। NIA और IB जब आती है तो इसमें पता चलता है कि यहाँ पे देश विरोधी गतिविधि हो रही थी, कि सिर्फ कन्वर्जन नहीं हो रहा था, सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हो रहा था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 2022 से ये सब चीज़ चल रहा था, आज 4 और 5 साल हो चुके हैं, अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ था, अब कार्रवाई हुआ है। स्पेशल इसमें का ऑपरेशन चला, ऑपरेशन श्री राम चलाया मुंबई पुलिस ने चलाया ये ऑपरेशन, और अपने ही 7 महिला कर्मचारी को पुलिस वाले ने ट्रेंड किया TCS में नौकरी लेने के लिए, कैसे कैसे वहाँ पे वो इंटर करे, क्योंकि TCS में नौकरी लेना बहुत आसान है नहीं। तो ट्रेनिंग किया प्रॉपर उन महिला पुलिस वाली ने, और ट्रेनिंग कर कर इसमें गई, और उसके बाद सारे सबूत को इकट्ठा किया, और उन बच्ची जो बच्ची इस सब चीज़ से ग्रसित थी, उन सभी ने कोऑपरेट किया, और उसके बाद सारा सबूत इकट्ठा करके ये काम हुआ, और बजरंग दल के लोग और बाकी सब टूट पड़ रहे हैं। ये फेलियर है नेताओं का भी, ये फेलियर है BJP का भी, क्योंकि वहाँ BJP लगातार सत्ता में है, और BJP के सत्ता में रहने तक ये कैसे हो रहा है नाक के नीचे, और ये खुफिया विभाग वाले लोग हैं कहाँ, ये सब चेक क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये मुद्दा है। और जो लोग बोलते हैं कि लव जिहाद ये वो बकवास है, मैं सुन रहा था बहुत लोग बोल रहे थे कि ये जो कश्मीर फाइल दिखाई गई है, केरला फाइल दिखाई है, झूठ है, ऐसा कुछ होता नहीं हमारे देश में, और 2047 तक तो ये सब झूठा है, हो ही नहीं पाएगा। नहीं हो जाएगा, अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, अपने बच्चियों को आप सिक्योर नहीं करिएगा, तो ये सब चीज़ होगा, ये सब चीज़ होगा, और ये होने में टाइम नहीं लगेगा। और जो बोलते हैं कि गौ मांस नहीं खिलाया जाता, जाकर पूछो उन लड़कियों से। अभी जो हाल फिलहाल का घटना जो कि कल हुआ है, वो लड़की को गौ मांस खिलाया गया, सेक्सुअल हरासमेंट किया गया, और कन्वर्जन भी कराने का कोशिश किया गया। और क्या बोल रहे थे ये जिहादी कि तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा है तो हम तुमको सर्विस देंगे। ये घटिया स्तर के लोग हैं, ये घटिया स्तर के। और हिंदू मुस्लिम भाई का तो कोई भाई नहीं, सिर्फ मुस्लिम जो है वो जिहाद ही करेगा और हिंदू का गला ही काटेगा। आप देख लीजिए, वाइट कॉलर टेररिज्म, यानी कि पुलिस जो डॉक्टर था वो जाकर फटा, दिल्ली में बम ब्लास्ट हो गया, तो उसमें ही प्रोपेगेंडा कर दिया कि ये जो है सताए हुए लोग थे इसीलिए फट गए। अरे भाई, वो सताए हुआ था तो उसने MBA कैसे कर लिया? MBA किया तो उसका तो 2-3 लाख महीना तो ऐसे ही सरकारी में अगर उसको काम लगेगा तो, और अलग से प्राइवेट अपना क्लिनिक खोलेगा तो पैसा मतलब 5-10 लाख रुपया तो उसको महीना में आएगा। और वो आदमी फट रहा है इतना ज्ञान लेकर भी, तो समझ लीजिए कि इनके नस नस में जिहाद भरा हुआ है। इनके माइंड में बच्चे पैदा होते हैं और सीखते हैं कि कैसे जिहाद करना, हिंदू को कैसे मारना, हिंदू के बहन बेटी पे कैसे गंदी नज़र रखना। ये इन लोगों का फितरत में ये है।
और ये लोग सपोर्ट करने आ जाते हैं अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे 2 कौड़ी के चूतिए लोग जो है अपने पेशेंस का गलत फ़ायदा उठाते हैं, अपने प्रोफेशन का गलत फ़ायदा उठाते हैं। ये लोग वकील बनकर भेड़िए के शेप में घूम रहे हैं। इन सभी को तो लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए कोर्ट को, लेकिन कोर्ट भी हमारा वही है, जुडिशरी, आपको पता ही है। यशवंत वर्मा अगर आप देख लीजिए, उसके घर में नोट जला हुआ मिल जाता है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है। वो खुद आकर, उसका जब मन करता है तब तक पद पे रहता है, खुद आकर वो रिजाइन देता है। क्यों? वो भी रिजाइन इसलिए देता है कि उसको सरकारी लाभ मिले, क्योंकि 2 साल 1 साल पहले आप अगर अपने जॉब को रिजाइन करेंगे तो आपको और अच्छे से सुख सुविधा मिलेगा। हमारे पैसे पर ये लोग पलते हैं और हम ही से ये लोग गलत काम करते हैं। ये सारी चीज़ें, कभी रंग पड़ जाएगा तो तरुण जैसा कांड कर देंगे, लव जिहाद करेंगे, थूक डालकर जूस में हिंदू को पिलाएंगे, सिंघाड़ा में कभी गौ मांस डालकर खिलाएंगे। तो ये घटना हो चुका है। छांगुर बाबा 500 करोड़ का उसको फंड आ रहा था, वो पकड़ा गया। तो छांगुर एक नया नहीं था, नया ने कितने छांगुर और पता नहीं क्या क्या आया। और टीसीएस को देखना चाहिए। टीसीएस एक प्रतिष्ठित कंपनी है, वर्ल्ड वाइड में उसका एक अलग नाम है, जो कि टाटा की कंपनी टीसीएस है। उसके ऑफिस के अंदर ये सब चीज़ हो रहा था और उसने ध्यान नहीं दिया। तो टीसीएस को भी फटकार लगाना चाहिए और टीसीएस पे जो कार्रवाई होना चाहिए उचित, वो कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि टीसीएस अपने कर्मचारी पे ध्यान क्यों नहीं दिया। और उसमें एक एचआर महिला थी जो कि लव जिहाद करवा रही थी। एचआर महिला जो ये थी मुस्लिम, ये लड़की जब शिकायत करने जाती थी कि चलो एचआर हेड से शिकायत करेंगे कि ऐसा ऐसा कुछ लोग जो है स्टाफ उसके साथ कर रहे हैं, लेकिन वो एचआर जो है उसी का ये सब प्लान था। एचआर अपॉइंट की थी वो सब मुस्लिम लड़के को अपॉइंट करके वो सारा कन्वर्जन करवा रही थी। वो कहती थी नमाज पढ़ो, वो हिंदू के देवी देवता को गलत दिखाती थी, मतलब भद्दे भद्दे टिप्पणी करती थी और शिवलिंग पे को जो है गलत गलत प्रेजेंट करती थी बोलकर। तो ये सारे कुछ हो रहे थे भाई साहब। और एक लड़की ने शिकायत किया, उसके शिकायत पर संज्ञान लिया गया। फिर एकाएक 2-3 लड़की ने हिम्मत करके शिकायत किया, तब ये संज्ञान लिया गया। अदरवाइज़ पुलिस को पता ही नहीं चलता। और पता नहीं खुफिया एजेंसी क्या कर रही है हमारी। अब इतना बड़ा कांड ये यहाँ चल रहा है, ये 1-2 बात नहीं है भाई, इतना बड़ा बड़ा कांड हो रहा है। और टीसीएस जैसा प्रतिष्ठित कंपनी में, अमेजोन में भी हो चुका है, हैदराबाद में, आपको ये सब चीज़ पता है, फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। और फिर लोग बोलते हैं कि भाईचारा ख़राब कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम स्वार्थ। अरे पहले तो बताओ इन चूतियों को, इन लिब्रांडू को ये बताना चाहिए कि ये सब चीज़ क्या हो रहा है। ये जो भाई भाई कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम, पहले तो हिंदू और मुस्लिम के आधार पर ही देश का बंटवारा हुआ। पाकिस्तान मिल गया नहीं लोगों को, तो ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं, ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। पाकिस्तान इनको मिल गया, इन चूतियों को, इन जिहादियों को, तो ये यहाँ कर क्या रहे हैं। इनको पाकिस्तान में भेजना चाहिए कायदे से मार पीट के। लेकिन यहाँ जितना पाकिस्तान में मुस्लिम नहीं है साला, उतना तो उससे 2-3 ज़्यादा मुस्लिम यहाँ भारत में है। मैं तो ये भी कह सकता हूँ, और ये डाटा के अनुसार, कि इतना जितना भी उम्मा इनका कंट्री है 56-57, उतना में इतना मुस्लिम नहीं होगा उतना कंट्री में जितना कि यहाँ है इंडिया में मुस्लिम। साला ये जिहादी नस नस में भर दिए गए हैं और हिंदुओं पे कर दिए गए हैं कि जाओ हिंदुओं को परेशान करना। हिंदू का, आप ध्यान में रखिए, हिंदू का देश नहीं है कोई भी, हिंदू का देश यही है। और अगर हिंदू बचा है तो सिर्फ अपने इस देश में, और कहीं हिंदू सुरक्षित नहीं है। और यहाँ भी अगर आप सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं, यहाँ भी आपके साथ आप अगर शोभा यात्रा अपना निकालते हैं उसमें पथराव होता है, आपके साथ मारपीट होता है। और बंगाल जैसा घटना हो रहा है हमारे देश में, बंगाल जैसा स्टेट जो है वो पूरा तरह से जिहादियों से भर रहा है। और बंगाल अलग हो जाएगा कुछ समय में अगर ममता बनर्जी इस बार सत्ता में आएगी तो ये होना है, ये होना है भाई साहब, अगर आप नहीं सुधरेंगे तो। और लोग कहते हैं कि पूजा करने से क्या होता है ये वो, और जाकर इसको पूछो, पढ़े लिखे लोग थे, ये अनपढ़ गंवार नहीं थे, ये पढ़े लिखे लोग थे। इससे पता ये चलता है ये जिहादी कितना पढ़ लिख ले, ये जिहादी कितना कुछ कर ले, ये जिहादी ही रहेंगे, टेररिस्ट रहेंगे। और इनको जो घृणा है यहूद और हनूद से, ये हमेशा रहेगा। यहूद और हनूद अगर इन जिहादियों को मार डाला, अगर जिहादियों को मारा, तो ये पूरा उम्मा कंट्री उठ कर आ जाएगा। और बुरा ये जो मुस्लिम समाज है, जो भी चूतिया समाज है, गंदा नाली का ये जो कीड़ा है, ये उठ कर आ जाएगा और ज्ञान फैलने लगेगा, रोडों पे बवाल काटेगा। लेकिन वहीं अगर मुस्लिम को मारा तो दिक्कत नहीं है। अभी देखा होगा आपने,
एक यहूदी कंट्री एक मुस्लिम पे मार रहा है बम और वहाँ पे बर्बाद उसको कर रहा है यमन में, तो यहाँ पे पूरा तरह से ये जो मुस्लिम के उम्मा है वो बवाल काट रहे हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान का वो जो चूतिया डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा खुजली आसिफ, उसने क्या कहा था, गलत गलत भद्दा भद्दा टिप्पणी किया था ये यहाँ पे इजराइल पर, और कहा था कि इजराइल को हम सबक सिखाएंगे। अरे भाई अपना कटोरा देख लो, तुम्हारे कटोरे में कितना पैसा है, पहले कटोरा पकड़े हुए हो और तुम इजराइल को सबक सिखाओगे? क्या यार, क्या दिमाग है इन लोगों का। ये लोग इतना जाहिल है, इन लोगों का ये भी दिमाग नहीं है कि चूतियों के पास पैसा नहीं है खाने के लिए और ये इजराइल को सबक सिखाएंगे। ये लोग बातें लंबा लंबा करते हैं लेकिन कुछ आता जाता है नहीं इन लोगों को। आप देखिए पाकिस्तान ने बम मारा अफ़गानिस्तान के अस्पताल में, जो भी कुछ पब्लिक मरे जितने भी 400-500, उस पर कोई एक मुस्लिम कंट्री या फिर हमारे अंदर जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, हमारे भारत के अंदर पाकिस्तानी बैठे हुए, आरफा जैसी चूतिया लेडी, उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे इजराइल अगर मार देगा तो गाजा वो चूतिया लेडी कहने लगी, वो जो चूतिया लेडी है आरफा, वो कहने लगी कि गाजा पे इजराइल ने ये किया वो किया, नेतन्याहू ने। तो इनका यही मानसिकता है, मुस्लिम को कुछ कर सकता है और मुस्लिम अगर यहूदी पे करेगा या फिर हनूद पे करेगा कुछ, वो प्रतिक्रिया देने लगेंगे अपना, तो इनको दिक्कत हो जाता है। तो छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ा तो नहीं जाएगा भाई साहब, रगड़ दिया जाएगा। और ये जो जिहादी पकड़े गए हैं इनको पेला जाएगा पुलिस के द्वारा और बताया जाएगा कि तुम बच्चा कैसे उसको पैदा करवाओगे। बच्चा पैदा नहीं हो रहा है किसी का, तुम सर्विस दे रहे हो, अपनी बहन को दो सर्विस, अपनी माँ को सर्विस दो, तुम सर्विस दे रहे हो। इनके तो बहन और माँ में फ़र्क ही नहीं होता है, किसी को भी बना लेते हैं, किसी को भी अपना रखेल बनाते हैं ये लोग। और इनके अंदर जो है क्या गंदा घिनौना कांड होता है, वो क्या होता है भाई, वो हलाला फलाला, तो हलाला की ये सारे दोगले पैदाइश है। फिलहाल अपना ओपिनियन जरूर कमेंट में बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही।